हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजेड टेक मैथ्स। तो हम पढ़ रहे थे जेकेएसबी फाइनेंस अकाउंटेंट स्टेट का मैथमेटिकल पोर्शन, जिसमें हमने सेट थ्योरी स्टार्ट की थी। यह हमारा आज का सेकंड लेक्चर है सेट थ्योरी का। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कार्डिनल नंबर है और सम टाइप्स ऑफ सेट्स। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट और कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट क्या होती है, और उसके बाद कुछ टाइप्स होंगे सेट के, वो हम पढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ट्रस्ट मी, एक सब्सक्राइबर आने से बहुत सी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्डिनल नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई सेट होगा तो उस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे वही उस सेट का कार्डिनल नंबर होगा, या फिर वही उस सेट की कार्डिनैलिटी होगी। सिंपली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ दैट सेट, इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। और कार्डिनल नंबर हम इससे डिनोट करते हैं, एन ऑफ ए और इससे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई सेट है, सपोज सेट ऑफ वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। सेट ऑफ वोवेल्स कौन कौन सा है हमारा? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी? इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा? सिंपली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो दैट मीन्स इस सेट की जो कार्डिनैलिटी होगी या फिर कार्डिनल नंबर होगा वो कितना होगा? 1 2 3 4 5, बिकॉज इसमें 5 एलिमेंट है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट इज 5। ओके, आई होप कार्डिनल नंबर आपको समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, फाइनाइट सेट्स। हम टाइप्स भी साथ साथ लेंगे। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? दो सेट्स हुज एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड। वो सारे सेट्स जिनके एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं, जिनके एलिमेंट हम अच्छे से काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई सेट होगा, सपोज ए, इसमें एलिमेंट्स होंगे ए बी सी डी ई। तो इसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5। इसकी कार्डिनैलिटी हमारी 5 है। दैट मीन्स इसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, और इसी सेट को हम एक फाइनाइट सेट कहते हैं। सिंपली एक फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसकी कार्डिनैलिटी फाइनाइट होती है। सिंपली ओके, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। सिंपल डेफिनेशन है ना इसकी। बट अगर यहाँ पर मैं आपको बोलूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हमारा जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है उसको हम n से डिनोट करते हैं। और कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना। तो ये एक फाइनाइट सेट नहीं है, बिकॉज इट्स कार्डिनैलिटी इज इनफाइनाइट। इसकी कार्डिनैलिटी फाइनाइट नहीं है, सो इट्स अ इनफाइनाइट सेट। तो उसी के साथ ही हमारा इनफिनाइट सेट, जैसे कि मैंने बोला, दो सेट्स whose elements can't be counted। वो सारे सेट जिनके एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत सारे सेट है। तो ये सारे सेट क्या होते हैं? ये इनफिनाइट होते हैं। ओके, अगर हम रियल नंबर्स देखेंगे, सपोज 1 2, 1 और 2 के दरमियान कितने रियल नंबर्स होंगे? इनफिनाइट। दैट मीन्स जो सेट होगा ये वाला, ये एक इनफिनाइट सेट होगा। इफ वी कंसिडर द रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, देन इट्स एन इनफिनाइट सेट। यहाँ पर अगर मैं एक सेट लिखूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आपको कहना है वो सेट फाइनाइट होगा या इनफिनाइट होगा। सपोज मेरे पास कोई सेट ए है, सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होती है ना सेट की। इसी तरह से हम सेट को लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट कंडीशन, एक्स एक नेचुरल नंबर होगा, एंड एक्स इज लेस देन 100। एक्स इज लेस देन 100। आपको कहना है ये जो सेट होगा ये फाइनाइट होगा या इनफिनाइट होगा। सेट की कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, एक्स कोई एलिमेंट है इसमें, एक्स हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक्स लेस देन 100 होना चाहिए। एक्स शुड बी लेस देन 100। तो हमें पता है 100 से नीचे कितने नेचुरल नंबर्स है, तो ऑब्वियसली वो 99 है ना। अप टू 99 सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे ना। तो दैट मीन्स इस सेट की जो कार्डिनैलिटी होगी वो 99 होगी, बिकॉज इट हैज़ 99 एलिमेंट्स इन इट। क्योंकि कार्डिनैलिटी यहाँ पर फाइनाइट नंबर है ना, एक फाइनाइट नंबर है ना, 99 तक हम काउंट कर सकते हैं ना ऑब्वियसली। तो दैट मीन्स ये एक फाइनाइट सेट है। ओके, फाइनाइट सेट। नाउ अगर यहाँ पर मैं एक सेट लिखूंगा, हमारे पास कोई सेट ए है, सच दैट एक्स शुड बी अ रियल नंबर। एक्स एक रियल नंबर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एक्स
शुड बी लेस दैन 4 बट शुड बी ग्रेटर दैन -4। ओके, वो वाला रियल नंबर जो -4 से बड़ा होगा बट +4 छोटा होगा। तो -4 और +4 के दरमियान कितने रियल नंबर्स होंगे? वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होंगे ना, उनको हम काउंट नहीं कर सकते ना, कैसे काउंट कर सकते हैं? सो ये एक इन्फिनाइट सेट है। ओके, दैट मीन्स इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी, कार्डिनैलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इन्फिनाइट होंगे, देयरफॉर इट इज एन इन्फिनाइट सेट। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आइडेंटिफाई द इनफाइनाइट और इन्फिनाइट सेट। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है सिंगलटन सेट्स। सिंगलटन सेट मीन्स दो सेट्स विच हैव ओनली वन एलिमेंट। वो सारे सेट जिसमें खाली एक एलिमेंट होगा, वो भी एक सेट बनता है ना। वो सारे सेट्स जिसमें खाली एक एलिमेंट होगा, उन सेट्स को हम सिंगलटन सेट्स कहते हैं। सिंगलटन सेट्स कहते हैं। सपोज ऐसे सेट्स को हम ब्रेसेस में लिखते हैं ना, तो एक सिंगलटन सेट है। या फिर ऐसे सेट्स, ये भी एक सिंगलटन सेट है, ये भी एक सिंगलटन सेट है। सिंपली वो वाला सेट जिसमें खाली एक एलिमेंट होगा या फिर जिसकी कार्डिनैलिटी 1 होगी, दैट सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखूँ सेट की, सपोज हमारे पास कोई सेट S है, X कोई मेंबर है उसमें, सच दैट X इज एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, मुझे बोले आप इवन प्राइम नंबर कौन सा है? खाली एक ही इवन प्राइम नंबर है जो 2 है। तो दैट मीन्स ये जो सेट होगा इसमें एक ही एलिमेंट होगा विच इज़ 2। तो दैट मीन्स इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी वो 1 होगी ना, बिकॉज इट हैज़ ओनली वन एलिमेंट। आप देख सकते हैं X इज ए सेट सच दैट X इज एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर खाली एक है विच इज़ 2। तो दैट मीन्स इस सेट में खाली एक एलिमेंट है ना, इसकी कार्डिनैलिटी भी एक होगी। तो ये क्या है? ये एक सिंगलटन सेट होगा, सिंगलटन सेट। अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लिखूँ, सपोज ए कोई सेट है हमारे पास X सच दैट X शुड बी ए नेचुरल नंबर एंड X स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 9। X स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 9 पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है हमारी? X शुड बी ए नेचुरल नंबर, X एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। दूसरी X स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 9। अगर हम ये वाली इक्वेशन पहले सॉल्व करेंगे, X स्क्वायर इज इक्वल टू 9 विच मीन्स X इज +9 -9, दो वैल्यूज होंगी ना X के फिर। तो अगर यहाँ पर ये कंडीशन नहीं होती ना, तो इस सेट में कौन कौन सा एलिमेंट होता? -9 और +9। बट यहाँ पर हमारी कंडीशन दी गई है X शुड बी ए नेचुरल नंबर। इनमें से नेचुरल नंबर कौन है? खाली +9 नेचुरल नंबर है ना, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो इस सेट में कौन सा एलिमेंट होगा? खाली एक एलिमेंट होगा विच इज़ +9, जिसका मतलब ये एक सिंगलटन सेट होगा। ओके, तो आई होप आपको सिंगलटन सेट का कंसेप्ट समझ आया होगा। बस इतना ही है। सिंगलटन सेट वो सेट जिसमें खाली एक एलिमेंट होगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप इज एम्प्टी सेट्स। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेट्स बिकॉज अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, द सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। तो मुझे बताइए, ये सुनने में वियर्ड नहीं लगता? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे कोई सेट हो सकता है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं हो? तो वो सेट कैसे बना सकता है? बट ऐसा यहाँ पर होता है, वो एक सेट बनता है। क्यों? हमें पता है, हमने जैसे पढ़ा है पिछले लेक्चर में, अगर कोई कलेक्शन एक सेट की सारी कंडीशंस फुलफिल करेंगी तो उसको हम सेट कहेंगे। सपोज अगर यहाँ पर मैं एक कंडीशन लिखूंगा, एक सेट की, सेट है हमारे पास कोई X, उसमें मेंबर है सच दैट X इज ए प्राइम नंबर, सॉरी इवन प्राइम नंबर लिखेंगे हम। X इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर दैन 2। मैंने यहाँ पर अच्छे से सेट बिल्डर फॉर्म में सेट लिखा ना, कैपिटल लेटर से डिनोट भी किया, ब्रेसेस में भी रखा और सेट में कंडीशन भी डिफाइन की। इनफैक्ट एक वेल डिफाइंड कंडीशन डिफाइन की ना। तो ये सारे जो सेट्स की कंडीशन है, ये स्ट्रक्चर फुलफिल करता है ना सेट्स की, तो इसको हम सेट क्यों नहीं कहेंगे? इसको हम सेट कहेंगे। बट अगर हम देखेंगे इसमें जो कंडीशन है वो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि X इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर दैन 2। ग्रेटर दैन 2 कोई प्राइम नंबर है? इवन प्राइम नंबर है? नहीं, बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर इन ऑल द प्राइम नंबर्स। हमारे पास एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो 2 है। बट यहाँ पर बोल रहा है कि ग्रेटर देन 2 कोई इवन प्राइम नंबर है, ग्रेटर देन 2 कोई इवन प्राइम नंबर है। दैट मीन्स ये जो सेट होगा इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, ऐसा कोई इवन प्राइम नंबर है ही नहीं जो ग्रेटर देन 2 होगा। बट ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने दिया, ये एक सेट की सारी कंडीशन फुलफिल करता है ना, तो इसको हम सेट कह सकते हैं। बट कौन सा सेट होगा? ये एक एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट होगा ना, बिकॉज ये सेट की सारी कंडीशन फुलफिल करता है। बट इसमें जो कंडीशन है
वो सेट्स पे हो रही है, बट उसी की वजह से, इसी कंडीशन की वजह से इसमें कोई एलिमेंट नहीं बन रहा है, तो एक एम्प्टी सेट बनता है। एम्प्टी सेट को हम डिनोट 5 से करते हैं। इसको हम 5 सेट भी कहते हैं एम्प्टी सेट को। इसको हम नल सेट भी कहते हैं, इसको हम वाइड सेट भी कहते हैं। किसी भी नाम से आप इसको बुला सकते हो। ओके, एक और एग्जांपल लिखता हूँ सेट की। सपोज हमारे पास कोई सेट है, सारी कंडीशन फुलफिल करूंगा मैं एक सेट की, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के। ए हमारे पास कोई सेट है, एक्स में कोई मेंबर है, सच दैट एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक्स 6 से छोटा होना चाहिए बट 5 से बड़ा होना चाहिए। पहली कंडीशन, हमारे पास एक सेट का स्ट्रक्चर है ना, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है ना। पहली कंडीशन, एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, एक्स 6 से छोटा होना चाहिए बट 5 से बड़ा होना चाहिए। मुझे बोले 5 से बड़ा, 6 से छोटा, और एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। 5 और 6 के दरमियान कोई नेचुरल नंबर है नहीं, है ना, क्योंकि 5 के बाद जो नेचुरल नंबर आता है वो 6 ही आता है ना खुद। इन दोनों के दरमियान कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो दैट मीन्स ये जो सेट है ये वेल डिफाइंड है बट इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो दैट मीन्स ये जो हमारा है ये एक एम्प्टी सेट है, ये एक 5 सेट है, ये एक वाइड सेट है या फिर एक नल सेट है, जो भी आप कहे। ओके, अच्छा, आप सबको पता है एक रियल नंबर क्या होता है? अगर मैं कहूँ एक्स एक रियल नंबर है तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर मीन्स, छोटी सी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, रियल नंबर मीन्स वो नंबर जिसका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। वो नंबर जिसका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो एक रियल नंबर कहलाएगा। आपने कभी देखा है किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आएगा? देखा है कभी? तो दैट मीन्स रियल नंबर मीन्स दैट नंबर हु स्क्वायर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। 0 भी हो सकता है बिकॉज 0 का स्क्वायर 0 ही होगा ना, तो इसीलिए इक्वालिटी साइन आता है। बाकी जो रियल नंबर्स होंगे, सारे रियल नंबर्स 0 को छोड़ के, उनका स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये हमारी डेफिनेशन बन जाती है रियल नंबर्स की। तो अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ यही इसी पे, सपोज कोई सेट है हमारे पास, सेट ए, एक्स कोई मेंबर है उसमें, एक्स एक रियल नंबर है पहली कंडीशन, और एक्स का स्क्वायर -2 है। समझ आया आपको? पहली कंडीशन एक्स एक रियल नंबर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन एक्स का स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा, एक्स की रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है हमारी? वो नंबर जिसका स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, अदर देन 0, ग्रेटर देन 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो एक्स होगा उस सेट में, तो उसका स्क्वायर अगर नेगेटिव होगा तो वो एक रियल नंबर हो सकता है। दैट मीन्स ऐसा कोई रियल नंबर नहीं होगा जिसका स्क्वायर -2 होगा। तो ये हमारा एक एम्प्टी सेट होगा, ये हमारा एक नल सेट होगा, ये हमारा एक एम्प्टी सेट होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर आप बोलोगी तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर नेगेटिव होगा, तो ऑब्वियसली वो हमारे कम्प्लेक्स नंबर्स बन जाते हैं। यहाँ पर अगर हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर अगर -2, दैट मीन्स एक्स इज -√2 विच इज आयोटा टाइम्स √2, तो एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है ना, कम्प्लेक्स नंबर। ओके, ये एक रियल नंबर नहीं बन जाता है। बट यहाँ पर हमारी कंडीशन थी एक्स एक रियल नंबर होना चाहिए, सो हमारा जो सेट ए है ये एक एम्प्टी सेट बनेगा। ओके, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स। एक्चुअली बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है वही मैंने लिए। ओके, सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो सबसेट्स पे होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।